वृंदावन वह पवित्र भूमि जहाँ की हवाओं में राधे कृष्ण के प्रेम की गूंज सुनाई देती है, जहाँ की मिट्टी में उनकी लीलाओं की स्मृतियाँ बसी हुई हैं। उसी धरा पर स्थित है प्रेम मंदिर, एक ऐसा स्थल जो प्रेम, भक्ति और आस्था का प्रतीक है। परंतु यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत कथा है जो प्रेम के शाश्वत स्वरूप को बयां करती है। यह कथा शुरू होती है उस दिव्य प्रेरणा से जो जगत गुरु कृपालु महाराज जी को स्वप्न में मिली थी। कहते हैं महाराज जी को स्वप्न में श्री राधा कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए, जिसमें उन्होंने प्रेम के उस स्वरूप का अनुभव किया जो अनंत और शाश्वत है। उस अनुभव ने उन्हें इतना अभिभूत कर दिया कि उन्होंने ठान लिया कि वे ऐसा मंदिर बनाएंगे जहां भक्तजन उस दिव्य प्रेम का साक्षात्कार कर सकें। यही प्रेरणा बनी प्रेम मंदिर की नींव की आधारशिला। 14 जनवरी 2001 को प्रेम मंदिर की आधारशिला रखी गई। यह केवल एक इमारत की नींव नहीं थी, बल्कि यह उस दिव्य प्रेम की नींव थी जिसे श्री कृष्ण और राधा रानी ने सदियों पहले गोकुल और वृंदावन की गलियों में प्रवाहित किया था। इस भव्य मंदिर का निर्माण 11 वर्षों की अथक साधना, परिश्रम और भक्ति का परिणाम है। 54 एकड़ में फैले इस मंदिर के निर्माण के लिए इटालियन सफेद संगमरमर को चुना गया, जो प्रेम की शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। संगमरमर के इन टुकड़ों को इतनी बारीकी और सुंदरता से तराशा गया कि देखने वाले की दृष्टि वहीं ठहर जाती है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर कदम रखते ही ऐसा अनुभव होता है मानो किसी दिव्य लोक में आ गए हों। विशाल प्रांगण जिसमें रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां, हरी भरी घास और मनमोहक फव्वारे हैं। फूलों की महक और वहाँ की शीतल हवा मन को शांति और सुकून से भर देती है। जैसे ही आप मुख्य प्रांगण में प्रवेश करते हैं, सफेद संगमरमर से निर्मित उस भव्य संरचना को देखकर आंखें ठहर जाती हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर श्री कृष्ण और राधा रानी की विभिन्न लीलाओं को इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि वे जीवंत प्रतीत होती हैं। माखन चोरी, रास लीला, गोवर्धन पर्वत उठाना, कालिया नाग का वध, इन लीलाओं के दृश्य इतने सजीव हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे चित्र नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को दोहरा रहे हों। मंदिर के मुख्य मंडप में भगवान श्री राधा कृष्ण और भगवान सीताराम की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। भगवान श्री कृष्ण की मुरली और राधा रानी के चेहरे पर छलकता प्रेम भक्तों को भक्ति रस में डुबो देता है। उनकी मुस्कान और नेत्रों में ऐसी मोहकता है कि भक्तजन निहारते रह जाते हैं। मूर्तियों की दिव्यता और उनकी आभा से मंदिर का पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। प्रेम मंदिर 2 मंजिलों में विभाजित है और दोनों मंजिलें अपनी भव्यता और दिव्यता में अनोखी हैं। जैसे ही आप मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, आपको सफेद संगमरमर से बनी सीढ़ियाँ ऊपर की ओर ले जाती हैं। ये सीढ़ियाँ इतनी सुंदरता से बनाई गई हैं कि उन पर चलते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो आप किसी स्वप्न लोक की ओर बढ़ रहे हों। संगमरमर की चमक और उस पर की गई बारीक नक्काशी आपको मोह लेती है। पहली मंजिल पर पहुंचते ही आपको मुख्य मंडप दिखाई देता है, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। ये मंडप अत्यंत विशाल और खुला है, जिससे अंदर का वातावरण शीतल और शुद्ध बना रहता है। मुख्य मूर्तियों के चारों ओर सुनहरे और चांदी के झूमर लटकते हैं, जिनकी रोशनी मूर्तियों पर पड़ते ही उनकी दिव्यता और भी बढ़ जाती है। श्री कृष्ण की मूर्ति को इस तरह सजाया गया है कि उनके मुखमंडल पर मोहक मुस्कान और नेत्रों में करुणा की झलक दिखाई देती है। उनके होठों पर मुरली सजी है और उनका एक हाथ कमर पर टिका हुआ है, जबकि दूसरा हाथ मुरली बजाने की मुद्रा में उठा हुआ है। राधा रानी की मूर्ति उनके पास खड़ी है, जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। उनका श्रृंगार और उनकी भाव भंगिमाएं इतनी सजीव प्रतीत होती हैं कि दर्शन करने वाला भक्त उसी क्षण में खो जाता है। मंडप के चारों ओर सफेद संगमरमर के विशाल खंभे हैं, जिन पर फूल पत्तियों और मयूर आकृतियों की सुंदर नक्काशी की गई है। इन खंभों की गोलाई में की गई महीन कारीगरी स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। खंभों के ऊपर की छत को स्वर्णिम चित्रों से सजाया गया है, जिनमें श्री कृष्ण की लीलाओं का मनोहारी चित्रण है। रास लीला, माखन चोरी, कालिया नाग दमन और गोवर्धन धारण जैसी लीलाओं को इतनी जीवंतता से उकेरा गया है कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंडप के चारों ओर घूमते हुए आपको भव्य दीवारें दिखाई देती हैं, जिन पर श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं को चित्रित किया गया है। ये चित्र केवल साधारण चित्र नहीं, बल्कि उनमें सजीवता और भावनाओं का अद्वितीय संगम है।
चित्रों में रंगों का संयोजन, आकृतियों की मुद्रा और चेहरे के भाव, यह सब मिलकर उन्हें जीवंत बना देते हैं। विशेष रूप से रासलीला के चित्रण में गोपियों की मोहक मुद्राएं और श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी वास्तविक प्रतीत होती है कि देखने वाला बरबस ही उन लीलाओं में खो जाता है। पहली मंजिल के चारों ओर एक खुली प्रदक्षिणा पथ बनाई गई है, जहां से भक्तजन मूर्तियों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इस पथ से नीचे के प्रांगण का भव्य दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से संगीतमय फव्वारों का नृत्य, रंग बिरंगी रोशनियों की छटा और मंदिर प्रांगण में हो रहे कीर्तन की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, जिससे भक्तजन की भक्ति और भी गहन हो जाती है। सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ते हुए आप दूसरी मंजिल पर पहुँचते हैं, जो पहली मंजिल की तुलना में अधिक शांत और पवित्र अनुभूति प्रदान करती है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शीतल और ध्यान मग्न करने वाला है। दूसरी मंजिल पर भगवान सीताराम की भव्य मूर्तियाँ स्थापित हैं। श्री राम की मूर्ति अत्यंत तेजस्वी और कृपालु मुद्रा में है। उनके चेहरे पर गंभीरता और करुणा का अनोखा मिश्रण है, जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत करता है। उनके चरणों में माता सीता की मूर्ति है, जिनका मुखमंडल सौम्यता और श्रद्धा से ओतप्रोत है। पास ही भक्त वत्सल हनुमान जी की मूर्ति भी है, जो श्री राम के चरणों में नतमस्तक होकर भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है। दूसरी मंजिल से चारों ओर का दृश्य अत्यंत भव्य दिखाई देता है। वहाँ से वृंदावन की सुंदरता को निहारा जा सकता है। जब रात्रि में मंदिर रंग बिरंगी रोशनियों से सुसज्जित होता है, तब दूसरी मंजिल से वह दृश्य और भी मोहक प्रतीत होता है। यहाँ से संगीतमय फव्वारों का नृत्य, मंदिर प्रांगण में भक्तों का कीर्तन और वृंदावन की पवन में गूंजता राधे राधे का जयकार, यह सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं कि भक्त जन उस दिव्यता में लीन हो जाते हैं। दूसरी मंजिल पर भी प्रदक्षिणा पथ बना है, जिससे मूर्तियों के चारों ओर परिक्रमा की जाती है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और ध्यान मग्न करने वाला है, जिससे भक्तजन अपनी आत्मा को उस दिव्य प्रेम में समर्पित कर देते हैं। यहाँ से मंदिर के गर्भगृह और नीचे की मंजिल का दृश्य भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रेम मंदिर की दोनों मंजिलें भव्यता और दिव्यता का अद्वितीय संगम है। पहली मंजिल पर राधा कृष्ण की मोहक मूर्तियाँ और भव्य मंडप, और दूसरी मंजिल पर सीता राम की करुणामय प्रतिमाएं, यह सब मिलकर प्रेम और भक्ति की उस अनंत यात्रा का प्रतीक है, जो युगों युगों तक लोगों को प्रेम, भक्ति और समर्पण की प्रेरणा देते रहेंगे। प्रेम मंदिर में गोवर्धन पर्वत की लीला का दृश्य अत्यंत भव्य और सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह दृश्य उस पौराणिक कथा पर आधारित है, जब भगवान कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से गोकुल वासियों की रक्षा के लिए अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इस दृश्य में भगवान कृष्ण को मुरलीधर रूप में दर्शाया गया है, जो अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली पर पूरे पर्वत को संतुलित रूप से उठाए हुए हैं। उनकी मुद्रा में अपार शांति और मुस्कान है, जो उनकी दिव्यता और शक्ति को दर्शाती है। कृष्ण के शरीर पर पीतांबर वस्त्र सजीवता से सजे हुए हैं और उनके सिर पर मोर मुकुट लहरा रहा है। उनके पैरों के पास गायें, बछड़े और गोकुलवासी शरण लिए हुए दिखाए गए हैं, जिनके चेहरों पर आश्रय पाने की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। गोवर्धन पर्वत को अत्यंत बारीकी से उकेरा गया है, जिसमें उसकी हर एक छोटी पत्थर और वृक्ष को सजीवता प्रदान की गई है। रात्रि के समय प्रेम मंदिर की शोभा और भी अद्वितीय हो जाती है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, मंदिर रंग बिरंगी रोशनियों से सज जाता है। इन बदलती रोशनियों में संगमरमर की दीवारें और मूर्तियां ऐसे चमक उठती हैं, जैसे किसी स्वप्न लोक में खड़े हों। यह दृश्य इतना मोहक होता है कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मंदिर पर पड़ती रंगीन रोशनी की आभा वातावरण को अलौकिक बना देती है। रात्रिकालीन समय में मंदिर प्रांगण में भक्तों का जमावड़ा और भी बढ़ जाता है। वे रंगीन रोशनियों में नहाए इस मंदिर के सामने खड़े होकर भक्ति गीत गाते हैं। जैसे ही राधे राधे का संकीर्तन शुरू होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं वृंदावन की हवाएं भी उस भक्ति रस में झूम रही हों। भक्तजन हाथों में माला लेकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं और मन ही मन उनके प्रेम में डूब जाते हैं। मंदिर के आंगन में बने संगीतमय फव्वारे भी इस समय जीवंत हो उठते हैं। भक्ति संगीत की मधुर धुन पर जल की बूंदें थिरकती हैं और रंग बिरंगी रोशनियों में झिलमिलाती हैं। यह दृश्य ऐसा होता है मानो जल की हर बूंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नृत्य कर रही हो। जैसे ही भक्ति संगीत की धुन तेज होती है, फव्वारों का जल भी ऊंचाइयों को छूता है और फिर नृत्य करते हुए नीचे गिरता है।
यह दृश्य देख भक्तजन भाव विभोर हो जाते हैं और जय श्री कृष्ण के जयकारों से वातावरण गूंज उठता है। प्रेम मंदिर का दर्शन केवल आँखों का अनुभव नहीं, बल्कि यह आत्मा का जागरण है। यह प्रेम और भक्ति का वह अद्वितीय संगम है जो हर दर्शक को उस दिव्य प्रेम में डुबो देता है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। यह प्रेम मंदिर केवल पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि यह उस अनंत प्रेम की कहानी है जो युगों युगों तक लोगों को प्रेम, भक्ति और समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा।